उधर रूसी सैनिकों पर खार्किव के एक चिड़ियाघर के 2 कर्मचारियों की हत्या का आरोप लगा। दोनों 7 मार्च से गायब चल रहे थे, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद उनके शव बरामद हुए। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर शव टॉयलेट में छिपा दिए। दोनों कर्मचारी खार्किव के एक चिड़ियाघर में तैनात थे और वहां जानवरों की देखभाल करते थे। बताया गया कि रूसी फौज जानबूझकर चिड़ियाघर पर हमले कर उसके कर्मचारियों को निशाना बना रही है। इससे पहले भी उसने इसी चिड़ियाघर पर बमबारी की थी, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हुई थी। उधर यूक्रेन में चल रही जंग के चक्कर में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज बुरी तरह फंस गए। अब खबर है कि पुतिन से उनकी दोस्ती उन्हें इतनी भारी पड़ने वाली है कि उनकी कुर्सी तक छिन सकती है। खबर है कि जर्मनी में विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहां तक कि उनके अपने गठबंधन की पार्टियां भी उनका साथ नहीं दे रही। वैसे तो जंग छिड़ने की शुरुआत से ही जर्मनी की नीति और नीयत पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब जब यूक्रेन को हथियार देने से जर्मनी ने इनकार किया तो चांसलर ओलाफ शोल्ज चौतरफा घिर गए। एक तरफ जेलेंस्की ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ नेटो देशों में भी जर्मनी के खिलाफ आवाज उठने लगी। ऊपर से वो जर्मनी में ही बुरी तरह घिर गए। जेलेंस्की ने इस बार सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाया है। कैंपेन के जरिए वो दुनिया के बड़े देशों से हथियार मांग रहे हैं ताकि जंग में रूस को जवाब दिया जा सके। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने इस बार जेलेंस्की की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दोहराया कि नेटो इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जर्मनी की भूमिका पर भी उन्होंने सफाई दी। चांसलर के मुताबिक जर्मनी अपनी सेना के बहुत से हथियार पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन और हथियार दिए जाने मुमकिन नहीं है। और यूक्रेन को इतना कड़ा जवाब जर्मनी के लोगों को ही चुभने लगा। खबर है कि जर्मनी के लोगों में भी यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए हमदर्दी है। इसी हमदर्दी को वहां की राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं। वहां की विपक्षी पार्टियों ने संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। ये प्रस्ताव यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के लिए है। खबर है कि चांसलर ओलाफ शोल्ज के समर्थक भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे सकते हैं। अगर विपक्ष ये प्रस्ताव पास कराने में कामयाब हो गया तो सियासी भूचाल आ जाएगा। चांसलर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ेगा और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ जाएगा, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी के चांसलर अपने देश में लगातार विरोध झेल रहे हैं। मतलब यह कि विवाद केवल उनके ताजा बयान पर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ताजा विवाद तो पहले से बिगड़ रहे हालात को अंजाम तक पहुंचाने वाला बन गया। क्योंकि जंग छिड़ने से ठीक पहले भी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कीव और मॉस्को का दौरा किया था, लेकिन बीच बचाव की कोशिश के बाद भी वो जंग को टालने में नाकाम रहे। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर रोक लगाकर उन्होंने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन पुतिन के इरादे बदल नहीं पाए। जंग छिड़ने के बाद भी जर्मनी अपनी जरूरत की 55% नेचुरल गैस रूस से मंगवा रहा है। ऊपर से जेलेंस्की ने आरोप लगा दिया कि रूस की गैस लेने वाले देश ही इस जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। इसके बाद नेटो के यूक्रेन से किनारा करने के लिए भी जर्मनी और फ्रांस को दोषी माना जाने लगा। इस बीच जेलेंस्की बार बार जर्मनी पर हमले बोलते रहे, जिसकी वजह से चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ माहौल बनता चला गया। उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया में एक बछड़े का रेस्क्यू किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के जवान एक बछड़े को सीवर से बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। जवानों ने पहले तो उसे हाथों से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो रस्सी की मदद ली गई, जिसके बाद सावधानी से बछड़े को रस्सी में बांधकर धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। बछड़े का वजन ज्यादा होने की वजह से जवानों को उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि यह बछड़ा रूसी बमबारी के बीच गलती से सीवर में फंसा था। उधर अमेरिका में सेना के एक विमान ने राजधानी वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। वहां पुलिस ने सेना का विमान दिखने के बाद अमेरिकी संसद पर खतरे का अलर्ट जारी कर दिया।